हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आपसे आज बात करना चाह रहा हूँ जनवरी इनटेक के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे आना चाह रहे हैं जनवरी इनटेक में यूके में, मैं उनको अपना पर्सनल ओपिनियन और कैन से मेरा जो भी अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है। अभी मैं यहाँ पर ही हूँ, यूके में हूँ। मैं भी बाय द वे मैं सितंबर इनटेक में यहाँ आया था। हाँ, सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल गया। मेरा नाम ईशान मलिक। मैं यहाँ पे एमएससी बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ता हूँ लीड्स में। तो मैं कह रहा था कि मैं सितंबर इनटेक में यहाँ आया हूँ एंड मैं अक्टूबर में मैंने यहाँ पे ट्रैवल किया। आफ्टर 1 मंथ मैंने ट्रैवल किया। मेरे कुछ पर्सनल मैं एंगेजमेंट्स में बिजी था, इसलिए मुझे 1 महीना डिले हो गया। खैर, तो मैं 1 महीने से ऊपर से थोड़ा इधर हूँ। मैंने आते ही तो सबसे पहले 14 डेज क्वारंटीन किया एंड देन आई थिंक हफ्ता 10 दिन में थोड़ा बहुत रहा एंड देन लॉकडाउन लग गया इधर, क्योंकि कोविड केसेस आर रेजिंग हियर। तो ये तो थी अभी तक की मेरी कहानी। अब मैं आपको अब जो मैं अपना जो पर्सनल ओपिनियन है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। मोस्टली आप लोगों ने हर किसी यूट्यूबर के से यही चीज़ें सुनी होंगी। अब मैं क्योंकि मैं यहाँ पर स्टूडेंट हूँ और मैं अपने ही जो स्टूडेंट एक्सपीरियंस के बेस पर ही मैं आपको बताना चाहूँगा। एंड आई एम करेंटली प्रेजेंट इन द यूके। तो के सीन ये हो रखा है दोस्तों कि फ़िलहाल लॉकडाउन है, जो बोल रहे हैं कि 4 दिसंबर को खुल जाएगा अगर कोविड केसेस कंट्रोल में रहे तो। क्योंकि बोरिस जॉनसन यहाँ का जो क्रिसमस है उसको सेव करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि सबकी क्रिसमस अच्छी जाए एंड कोविड का वो खतरा ना रहे। तो काइंड ऑफ अ गुड एफर्ट आई कैन से कि, लेकिन हाँ, लॉकडाउन लगाना वॉज अ गुड आइडिया, बैड आइडिया, ये एक अलग डिबेटेबल टॉपिक है जिस पे मैं नहीं आना चाह रहा हूँ। तो ये तो मैं भी मान लेता हूँ कि 4 दिसंबर को नहीं खुला तो कुछ नहीं तो 15-20 दिसंबर तक तो खुल ही जाएगा ये लॉकडाउन। मे बी टेम्पररी खुल जाए, क्योंकि अगर जब उनका टारगेट ही यही है कि भाई कोविड का, आई मीन सॉरी, क्रिसमस अगर उनको सेलिब्रेट करने देना है लोगों को, तो यस, लॉकडाउन तो खुलेगा। लेकिन अगर केसेस कंट्रोल में नहीं रहे तो फिर ये लॉकडाउन शायद फिर से इम्प्लाई हो जाए फ्रॉम जनवरी और फरवरी। और जैसे कि एक दवाई की अनाउंसमेंट तो हुई है कि जो फाइज़र कंपनी की जो 90% सक्सेसफुल है। तो ये अच्छा है अगर ये कंफर्म हो जाता है कि इट इज़ 100% इफेक्टिव ऑन द कोविड। तब तो आप मान लो कि आपको जनवरी इनटेक में बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए एंड यू मस्ट कम हियर। कोई आपके लिए वो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि अगर दवाई आ भी जाती है तो भी ये नहीं होगा कि रातों रात सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। ये नहीं होने वाला है, यहाँ यूके में भी नहीं और दुनिया में कहीं भी नहीं। आप कहीं भी अगर जाना चाह रहे हैं एडमिशन के लिए इस वक्त, अगर मैं सिर्फ यूके की बात करूं तो इन्होंने कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा प्लानिंग तो करके ही रखा है कि अगर हमें हमें लॉकडाउन मार्च तक भी एक्सटेंड करना पड़े तो हम करेंगे। हाँ, सिर्फ क्रिसमस के लिए ये लोग खोल देंगे। उसके बाद तो वैसे भी 1 महीने का वैकेशन होता है यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो तो वैसे भी किसी को कोई मतलब नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो वैसे भी सितंबर इनटेक में या तो उन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया, और लिया है तो आए भी नहीं है। हम यहाँ पर हमारे मोस्टली ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। 1 या 2 लेक्चर ही ऑन कैंपस हो रहे हैं। वहाँ भी फुल कैपेसिटी में हम लोग नहीं जाते हैं। आई मीन 4 या 6 के ग्रुप में ही हम लोग जाते हैं। ज़्यादा वो कोई इंटरेक्शंस होने के चांसेस भी नहीं होते। यानी आई मीन मैंने एक क्लास में वैसे भी 8 से ज़्यादा आज तक तो बच्चे नहीं भी आज तक तो अभी तक तो स्टूडेंट्स मैंने 8 से ज़्यादा एक क्लास में देखे ही नहीं अभी तक तो। 8 इज़ द मैक्सिमम साइज इन वन क्लास। जबकि हमारे कोर्स में 20 से 22 स्टूडेंट्स एनरोल्ड है, जिसमें से 1-2 ने तो ड्रॉप आउट भी कर दिया है। तो 20 मान लेते हैं, अभी 20 स्टूडेंट्स अदर। तो और सबसे बड़ी बात जो हमारी यूनिवर्सिटी ने लास्ट वीक ही हमको मेल करके बता दिया है
कि हमारा अगला सेमेस्टर भी जो है वो इसी तरह से रहेगा, ऑनलाइन प्लस एक दो लेक्चर्स आपको ऑन कैंपस आके अटेंड करने हैं। तो काइंड ऑफ अगेन अ ब्लेंडेड और कैन से मोस्टली ऑनलाइन अगेन द नेक्स्ट सेमेस्टर एज वेल। तो अगर तो आपको ये स्टडी पैटर्न सूट कर सकता है कि आप ऑनलाइन पढ़ लो एंड एक दो क्लासेस के लिए आप जाओगे, तब तो आप यूके आ जाओ, कोई इश्यू नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप ये प्रेफर करो कि आप अगर एनरोल करना भी चाह रहे हैं तो आप होम कंट्री से कंप्लीट करें अपना कोर्स। एंड जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए तब आपको वैसे भी यूके आने का तो मौका मिलेगा ही, मीन्स वीज़ा एंड ऑल यू विल बी ग्रांटेड, तो आप वो तब कर लेना। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, फीस बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो फीस में कोई कमी नहीं हो रही है। आपको स्कॉलरशिप मिला तो बात अलग है, लेकिन अगर आपकी फ़ीस अगर मान लेते हैं कि 15,000 पाउंड है तो वो 15,000 ही रहेगी। ये नहीं है कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपकी फ़ीस 10,000 हो जाएगी या 7,000 हो जाएगी या 12,000 हो जाएगी। नहीं, फ़ीस आपको सेम ही देनी है। आपको ऑलमोस्ट पढ़ना भी ऑलमोस्ट सेम ही है, आई मीन असाइनमेंट्स करने हैं एंड ऑल, वो सब आपका सेम रहेगा। तो ऑनलाइन पढ़ने का कोई आपको फाइनेंशियल बेनिफिट तो नहीं मिलने वाला, किसी भी तरह का नहीं। एंड रहा कुछ 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 बच्चे मुझे यहाँ पे मिले हैं, कुछ बोलते हैं कि यार हम इंडियंस पाकिस्तानीज की, जो मैं मोस्टली बात करूँगा मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ के यूके के स्टूडेंट्स हैं, वो तो वैसे भी कॉलेज ज़्यादा कुछ आते नहीं हैं। तो मैं इनकी बात करूँगा, अपने अपने एशियंस की। तो ये कंप्लेन तो ये लोग करते हैं कि हाँ, हम कैंपस एक्सपीरियंस है या जो नेटवर्किंग एक्सपीरियंस है वो कैसे करेंगे एंड ऑल। तो मैं तो देखिए उनको बहुत साफ मैंने अपनी बात बोली कि हमने ये एडमिशन लिया, उससे पहले भी हमको सिचुएशन पता थी कि दुनिया में कोविड चल रहा है, मोस्टली कोर्सेज ऑनलाइन हो रहे हैं और ऑनलाइन ही रहेंगे जब तक दवाई नहीं आ जाती, और दवाई आ भी गई तो उसके बाद भी 4 से 6 महीने लगेंगे सब कुछ नॉर्मल होते होते। अब अगर हम फिर भी अगर ये सब चीज़ों को कंप्लेन करें कि भाई हमको कॉलेज जाने नहीं मिल रहा है, हम कैंपस नहीं जा पाते, हम लॉकडाउन में अटके हुए हैं, हम ये वो, तो फिर आई मीन आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अगर आपको जब सब कुछ पता है ना, आप फिर भी अगर अब आप अभी आप कंप्लेन कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर द फूल, या फिर आपने सही से रिसर्च नहीं करी। मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ कि आप जनवरी इनटेक में भी अगर एडमिशन लेते हैं, आपको हार्डली 1 या 2 दिन ही कॉलेज जाने मिलेगा, वो भी 1 आध घंटे के लिए ही। बाकी आपको मोस्ट ऑफ द पढ़ाई ऑनलाइन ही करनी है, जिसका एक फ़ायदा है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको यानी खाना बनाना है, अगर आपकी पार्ट टाइम जॉब अगर आपको मिलती है तो आप वहाँ पर भी आराम से जा सकते हैं और अपना लेक्चर्स कभी भी आप अपने कन्वीनियंट टाइम पे आप उसको अटेंड कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट भी है ऑनलाइन ऑनलाइन स्टडीज़ के। तो इट्स नॉट, हाँ, लेकिन हम लोग क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड से ही हम लोग पढ़ना पसंद करते हैं एंड ऑल, एंड दैट इज़ हाउ एवर प्रिफर्ड एज वेल। क्योंकि मैं जो 1 2 लेक्चर्स के लिए भी जो हम क्लासरूम में जाते हैं और जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, दोनों एक्सपीरियंस में बहुत बड़ा फ़र्क है। आई मीन जो क्लासरूम की पढ़ाई है और जो ऑनलाइन है, इसके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। जो ऑन कैंपस इज स्टिल बेस्ट एज पर माय ओपिनियन। जिनको ऑनलाइन जो जिसमें वो कंफर्टेबल है उनके लिए वो भी सही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैंने वो लोग भी मुझे मिले जिनको ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो क्लासरूम एक लेक्चर के लिए आना है तो वो लोग आते भी नहीं है, क्योंकि अगेन दे हैव टू ट्रैवल फॉर अ लॉन्ग एंड समथिंग लाइक सच। और कई बच्चे तो ऐसे हैं कि जैसे मैं लीड्स में हूँ तो कई बच्चे लंदन में रह रहे हैं एंड कॉलेज तो आना है नहीं, इवन एग्ज़ाम का सिस्टम तो यहाँ पर होता भी नहीं है। तो ऐसे भी कई हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो ये भी अपना, और जहाँ यहाँ के लोकल बच्चे हैं, क्योंकि मैं ये स्टूडेंट अकोमोडेशन में हूँ, तो कई बच्चों ने कैंसिल कर दिया कि भाई अगर हमें ऑनलाइन ही पढ़ना है तो हम हमारे होम टाउन में रहेंगे या हमारे होम कंट्री से हम कर लेंगे एंड ऑल। तो 2 बच्चे तो मैंने अपने अपने सामने से जाते देखे स्टूडेंट अकोमोडेशन से, बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न।
और आखिरी बात करता हूँ जॉब की, पार्ट टाइम जॉब्स। तो मेरा तो अभी तक ये सीन हो रखा है कि मुझे 1 महीने से ऊपर हो गया है। पहले मैं क्वारंटीन में रहा 14 डेज, तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था, और उसके बाद ही 7-8 दिन में ही लॉकडाउन लग गया। तो मेरा सिर्फ बीआरपी कार्ड आ गया है। रेल कार्ड तो ऑब्वियसली वो आपको ऑनलाइन 1 दिन में मिल जाता है, रेल कार्ड इज़ नॉट अ बिग इश्यू। बाकी बचा स्टूडेंट कार्ड, वो मिल गया मेरे को। नेशनल इंश्योरेंस नंबर मेरा अभी तक नहीं बना है, क्योंकि बहुत यहाँ पे स्लो सिस्टम चल रहा है, और जब तक नेशनल इंश्योरेंस नंबर मुझे नहीं मिलता है, मैं जॉब अप्लाई करके भी कुछ कर नहीं सकता। आई मीन इट्स यूजलेस, क्योंकि पहला ही सवाल वो लोग एक फॉर्म भी भरवाएंगे तो वहाँ पे पूछते हैं आपका आपका NIN नंबर, नेशनल नेशनल इंश्योरेंस नंबर आप दीजिए हमको। तो वो मेरे पास अभी है ही नहीं, यानी मेरे पास। एंड अभी मेरे को, मैंने जब फ़ोन किया था उसके भी 2-3 वीक, दो, हाँ 15 दिन बाद उनका मुझे जो भी है रिस्पॉन्स आया था उनकी तरफ से। एंड मैंने उसके बाद रिप्लाई किया, जो अभी उनको मंडे से उन्होंने, आई थिंक उनको भी मंडे को रिसीव हुआ है, जो भी उनकी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। तो आई बिलीव कि मुझे एक और 15-20 दिन लगेंगे NI नंबर आने में, एंड आई होप कि 15-20 दिन में हो जाए। बैंक अकाउंट भी मेरा अभी तक नहीं खुला है, क्योंकि एज़ यूजुअल यहाँ पर मोस्टली तो आपको हर चीज़ों के लिए अपॉइंटमेंट लेकर जाना पड़ता है हर जगह। आई मीन अगर आप रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं तो यू हैव टू बुक अ टेबल। मैं लॉकडाउन लगा उसके 1 दिन जस्ट पहले ही एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाने गया था, एंड आई नो हर चीज़ के लिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट लगता है। तो बैंक भी आपका यहाँ पे ये सीन नहीं है कि चले मुंह उठा के आप चले गए बैंक में एंड दे विल एंटरटेन यू, ऐसा नहीं होता है। आपको बाकायदा पहले अपॉइंटमेंट, पहले तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट बुक कराएंगे, जो नॉर्मली 10 दिन 12 दिन से पहले मिलती नहीं है। एंड उसके बाद मेरे यहाँ पर बैंक वालों ने भी थोड़ा बहुत नखरे करे हैं यहाँ पर अभी तक तो। एंड मैं आई थिंक ये तीसरी तीसरी बैंक है जो मैं, जहाँ पर मैं अभी अप्लाई मैंने किया है, एंड कल मेरा अपॉइंटमेंट है। तो आई होप कि अब कल हो जाए, मेरा बैंक अकाउंट हो जाए, तो आई कैन पुट माई मनी। तो ये मेरा अभी तक का 1 सवा महीने की जर्नी रही है अभी तक की, कि मेरा सिर्फ बीआरपी बना है और स्टूडेंट कार्ड बना है। इसके अलावा मेरे कोई भी रेल कार्ड वैसे भी ऑप्शनल होता है, अगर आप करें ना करें। तो एंड हाँ, मैंने जो जॉब, हाँ अब मैं थोड़ा जॉब मार्केट की भी थोड़ी बात कर लेना चाह रहा हूँ, अब जो वीडियो लंबा हो ही रहा है। तो मैंने अप्लाई करा है। मैं आईटी प्रोफेशनल रहा हूँ, मेरा 8-9 साल का एक्सपीरियंस रहा है आईटी प्रोफेशनल। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुका हूँ, एंड प्रोजेक्ट मैनेजर भी मैंने काम किया है, ऑल। तो एंड तो लोग यहाँ पर कहते हैं आईटी की जॉब्स हैं एंड ये है वो है। यस, दे आर राइट, आईटी की जॉब्स हैं, लेकिन मोस्टली फुल टाइम के लिए है। आप अगर पार्ट टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने अभी तक कोई भी रिस्पांस मैंने रिसीव नहीं किया है कि हाँ आप हमारे साथ पार्ट टाइम जुड़ सकते हैं और समथिंग लाइक सच। ऐसा मैंने अभी तक तो मैंने रिस्पांस नहीं रिसीव किया। हो सकता होगा मे बी जो बच्चे लंदन या लंदन के आसपास हैं, वैसे लीड्स भी इज़ अ वेरी लार्जेस्ट सिटी। आई मीन यहाँ पे बोलते हैं कि थर्ड लार्जेस्ट सिटी लीड्स है। एंड मैं क्योंकि देखता हूँ इंडीड वगैरह में, मॉन्स्टर वगैरह में, या लिंक्डइन में, तो लिंक्डइन पे भी आईटी की जॉब्स बहुत होती हैं, लेकिन यस दे आर फुल टाइम। एंड मुझे एक या दो रिस्पॉन्स आए थे, जो उन्होंने भी मेंशन किया कि भाई हमें चाहिए फुल टाइम। अगर आप फुल टाइम अगर आपका वीज़ा कन्वर्ट हो सकता है या हो जाता है कल को कभी, और पीएसडब्ल्यू जब मिलेगा, तब आप हमें कांटेक्ट करें, वी विल टेक योर इंटरव्यू एंड ऑल। तो आप मोस्टली ये समझो कि पार्ट टाइम जॉब्स, क्योंकि रेस्टोरेंट्स वगैरह तो वैसे ही अभी लॉकडाउन में बंद है, तो देर आर नो चांसेस कि वहाँ पर आपको कोई, अरे अभी तो मोस्टली सब कुछ बंद है। सुपर मार्केट्स के अलावा हार्डली कोई चीज़ें खुली हैं। रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, लेकिन अगेन वो दे कांट हायर स्टाफ, ओनली टेक अवे है, तो वो आपको मिल सकता है। आई बिलीव कि आप जो स्टूडेंट वीज़ा है, स्टूडेंट, उसमें आप वो क्या कहते हैं,
ये काम नहीं कर सकते, यानी शायद उबर में टैक्सी चलाना या साइकिल साइकिल चला के डिलीवरी करना एंड ऑल, ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं ऑन स्टूडेंट वीज़ा। करने वाले लोग करते हैं, मैं मना नहीं करता, लेकिन अगर कल को आप कभी पकड़े गए तो फिर आपके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा, दैट आई कांट से। मुझे मुझे जहाँ तक नॉलेज है, आप ये सारे काम नहीं कर सकते हैं। तो पार्ट टाइम जॉब्स अभी तो ऐसा है कि अभी तो ना के बराबर है। क्रिसमस पे खुलेंगे, ऑब्वियसली क्रिसमस पे थोड़े थोड़े टाइम के लिए सब जॉब्स वगैरह सब अवेलेबल रहेंगी। सबसे आपको जो जॉब मिल सकती है इन दिनों वो है, अगर तो आपका क्या बोलते हैं मेडिकल बैकग्राउंड है कुछ, यानी आप नर्स हैं या ऐसा कुछ सोशल वर्कर रहे हैं या कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे यूथ वर्कर, काउंसिल वर्कर और नर्सेज वगैरह ये सब जॉब्स तो भर भर के अवेलेबल है। आई मीन इतना मिलेगा आपको कि आपको खुद चूज़ करना पड़ेगा कि ओके मैं ये करूँ मैं वो करूँ, लाइक दैट। लेकिन हाँ, वेजेस फिर आपको मिनिमम मिल रहे हैं इन दिनों, कोई ज़्यादा आप 8 या 9 पाउंड से ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना। आई मीन नर्स है तो आपको फिर भी अच्छा मिल सकता है, 15 तक आप जा सकते हैं, इवन 25 भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जो जो सोशल वर्किंग है या काउंसिल हो या फिर इस तरह का भी जो काम है, यानी वॉलंटियर वर्क काइंड ऑफ कह सकते हैं, तो इसमें आप 8 से लेके 12 तो मैक्सिमम हो गए। यानी मैंने जितनी एड्स देखी है, मैंने जितनों से अभी तक बात करी, किसी ने भी 12 से ज़्यादा मुझे नहीं वो किया। अनफॉर्चुनेटली मेरा टीचिंग का बैकग्राउंड भी रहा है, लेकिन टीचिंग में ऐसा है कि अगर आपने बीएड किया हुआ है और आपके पास यूके के इक्विवेलेंट आपके पास कुछ है, सर्टिफिकेट या प्रूफ डिग्री, तो आपको अगेन जॉब मिल सकती है। लेकिन अगेन ये जॉब भी व्हाट कैन से टीचिंग, अगर तो आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन हायर करता है, या यूनिवर्सिटी हो गया, या कोई कोई क्लासेस चल रहे हैं किसी के या कुछ है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन वो क्या बोलते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड, मोस्टली यहाँ पे टीचिंग की जॉब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में गिनी जाती है। तो वो अगर आप इफ़ यू आर डूइंग एज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको कहीं से सैलरी नहीं मिल रही है, आप डायरेक्टली कस्टमर से चार्ज करने वाले हैं और समथिंग लाइक दैट, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में गिना जाता है, जो आपको स्टूडेंट वीज़ा पे अलाउड नहीं है। तो अगेन टीचर्स के लिए जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। इंग्लिश टीचर हो गए या किसी भी तरह के, स्पेशली अगर आप साइंस मैथ्स जो बच्चों का रहता है 1 to 10 स्टैंडर्ड तक के अगर आप पढ़ा सकते हैं, एंड आप अगर किसी ऑन सर्टिफाइड, यानी जो भी यूके लेवल के अकॉर्डिंग आपके पास सर्टिफिकेशन है और आप वो प्रूफ कर सकते हैं, तो यस आपको जॉब्स तुरंत मिलेंगे, कोई आपके पास इश्यू नहीं है। आप इवन आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं एज अ टीचर हियर, एंड बिलीव मी, अच्छा यानी बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वो आई थिंक स्टार्टिंग प्राइस ही वो आई थिंक 15 या 17 से शुरू होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, एंड यस 15-17 पाउंड्स, एंड आपकी फ़ीस, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग, हर चीज़ निकल जाएगी इफ़ यू आर अ टीचर एंड आप अपने सर्टिफिकेट्स को यूके इक्विवेलेंट प्रूव कर सकते हैं। तो यस टीचर्स यू मस्ट कम, आपका काम हो ही जाएगा। बाकी जो भी तो ये 3 फील्ड जहाँ तक मेरा अभी तक का नॉलेज हुआ या एक्सपीरियंस हुआ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अगर इन 3 फील्ड्स में से हैं तो आपको कोविड या लॉकडाउन या कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा। टीचर, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और काइंड ऑफ अ सोशल वर्क, अगर इवन सोशल वर्क में कोई ज़्यादा प्रूफ्स नहीं मांगे जाते, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी है, वॉलंटरी वर्क है और एक आध सर्टिफिकेट या आप अरेंज कर सकते हैं। आई मीन इंडिया में तो आप जानते ही हैं, इंडिया पाकिस्तान में अपने कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये इस तरह के सर्टिफिकेट्स निकलवाना। तो यस आपको जॉब्स मिलेगी, आपको बाहर घूमने भी मिलेगा, ये लोग अलाउड हैं बाहर निकलने को, लेकिन इनके अलावा मोस्ट ऑफ द जॉब्स या तो आप वर्क फ्रॉम होम करें, जो कि फुल टाइम ही मेनली ये लोग प्रेफर कर रहे हैं। कोई भी यानी पार्ट टाइम तो हार्डली कोई हायर करना चाह रहा है। आई डोंट थिंक कि टीचर्स को हायर करते हैं ये लोग पार्ट टाइम, लेकिन इसके अलावा किसी को भी ये लोग पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम के लिए तो हायर नहीं करते, ये तो मैं आपको साफ बोलूँ। तो ये है यूके की सिचुएशन। अब मैं तो आपको पर्सनली सजेस्ट यही करूँगा कि आप जनवरी इनटेक को बिल्कुल ही स्किप कर दें, क्योंकि आपको ना कॉलेज जाने मिलने वाला है, ना
क्या बोलते हैं, आपको जॉब्स के लिए भी आपकी स्ट्रगल हो सकती है। एंड मेरा अभी भी ये मानना है कि यूके में कोविड थोड़ा बढ़ेगा। आप ये मान के चलो कि जनवरी के बाद भी अगर तो दवाई आ भी गई तो भी एक लॉकडाउन तो शायद और लगेगा, क्योंकि क्रिसमस में लोग बाहर निकलेंगे एंड कोविड तो ऑब्वियसली वो फैलेगा, बढ़ेगा ही। या एटलीस्ट जितना अभी है उतना तो फिर से पहुंच ही जाएगा। अभी भी 20-22 हज़ार केसेस पर डे सुनने मिलते हैं कि इतने आते हैं। तो इसमें तो थोड़ा बहुत राइस जो क्रिसमस पे, क्योंकि एक साथ सब कुछ खुलेगा तो लोग एक साथ बाहर भी निकलेंगे एंड आपको मालूम है फिर उसके बाद क्या होगा। तो आप ये समझ लो कि मैं पर्सनली सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप जनवरी इनटेक ना लें, सितंबर इनटेक लें अगर सब चीज़ें बाय अप्रैल मई तक सॉल्व हो जाती है या नॉर्मल होने लगती है तो ही आप सितंबर इनटेक भी लीजिएगा, वरना मत लेना। क्योंकि दवाई अगर मार्च में भी आती है तो सब कुछ नॉर्मल होते होते अगस्त सितंबर हो जाएगा, तो आप ले लीजिए सितंबर इनटेक भी। लेकिन जनवरी इनटेक के लिए तो मैं आपको पर्सनली बोलूँगा कि आप यूके के बारे में या इवन किसी भी कंट्री के बारे में ज़्यादा ना सोचें। आप एक साल अगर आप कोई जॉब कर सकते हैं या आपने किसी स्किल्स पे काम कर सकते हैं तो आप कर लें, बेटर है। जैसे मैंने आपको बोला, आप कोई टीचिंग के सर्टिफिकेट्स कर लें या कोई नर्सिंग का कोर्स कर लें एक साल, अगर इंडिया पाकिस्तान में अगर आप पॉसिबल है तो। क्योंकि ये जॉब्स आपको यहाँ पर हमेशा ही मिलेंगी अवेलेबल, चाहे कोविड है नहीं है कुछ भी है। और दुनिया में किसी भी कोने में ये जॉब्स आपको मिलेंगी जिसमें पे रेट अच्छा मिलेगा आपको। या फिर प्लम्बर, कारपेंटर, मैकेनिक ऐसा कोई कुछ सीख लें तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, अगर आप सीख सकते हैं या आपका ज़मीर आपको अलाउ करे ये सब चीज़ें, आप ये सब काम करने के लिए, तो भी इट्स ग्रेट। बाकी आपकी मर्ज़ी है। हाँ, तो मेरा ये था पर्सनल ओपिनियन और मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस 1 सवा महीने का यूके में। बाकी कुछ हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। मैं वैसे तो यूट्यूबर भी नहीं हूँ और ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बनाता, लेकिन कुछ कुछ भी इस वीडियो पे जो भी कमेंट्स आएंगे तो मैं आई वुड लव टू हेल्प यू एज फार एज माई कैपेसिटी। एंड या दैट्स इट फॉर द डे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।